गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर से सामने आपके उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और देखा जाए तो हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है ये टॉपिक, और जिसका नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टॉपिक का नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब का यानी क्रिया का सही रूप भरने के लिए हमें परीक्षा में पूछा जाता है कि सही रूप हम कैसे भरें। तो सही रूप हमें जरूरी नहीं है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि बिना टेंस जाने ही हम किसी भी क्रिया का सही रूप भर सकते हैं, बशर्ते हमें कुछ नियमों का पता होना चाहिए, कुछ रूल्स का पता होना चाहिए, कुछ उसकी विशेषताएं पता होना चाहिए कि जिससे हम उसका सही रूप भर सकें। जरूरी नहीं है कि हमें टेंस ही पूरे आने चाहिए या उनकी विशेषताएं उनकी पहचान आनी चाहिए। तो बिना उनके जाने टेंस जाने ही हम एक नए रूल के हिसाब से हमें कुछ बस उसकी जानकारी पता होना चाहिए, उससे ही हम क्या भर सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हैं। पहले ये बोर्ड क्लासेस में 4 नंबर के टॉपिक था, लेकिन अब जिसको बढ़ाकर 5 नंबर का कर दिया है। और ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये प्रत्येक स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो 9th स्टैंडर्ड हो, 8th स्टैंडर्ड हो, 10th हो, 11th हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारी मैंने एक टॉपिक शुरू किया था शुरू में स्टार्टिंग में, तो जिसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की करेक्ट फॉर्म पढ़ ली है, जिसके मैंने 2 पार्ट बनाए थे, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। जिसने नहीं देखे हैं वो इंग्लिश बाय आरबी सर चैनल पर जाए और सब्सक्राइब करे उसको, और वो नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंच जाएगा। सर्च करके आप इस चैनल को देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेक्ट फॉर्म जो 2 पार्ट में बनाया है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पढ़ेंगे इस सीरीज में जो अगला जो टेंस है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में अगर जो भी हमारे एडवर्ब्स आते हैं या जो भी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे बनना है हमें पास्ट इंडेफिनिट में, तो जैसे कि हम टेंस की एक हिंदी पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती ते आ या ई, ये जो शब्द होते हैं ये हिंदी वाक्य। लेकिन हमें इसके साथ में, क्योंकि ये वर्ड पेपर में पूछे नहीं जाते, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हो चाहे कंपटीशन की दृष्टि से हो, तो हम देख लेते हैं कि हमें अब कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए हमें बस एडवर्ब्स याद करने हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये एडवर्ब्स, और इसका हमें पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एडवर्ब्स याद करेंगे। और एडवर्ब्स होती हैं इसकी एगो, yesterday, the other day, the previous day, once, before, और लास्ट लगा के जैसे लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, लास्ट ईयर, और लास्ट जैसे डिकेड का मतलब होता है दशक। सेंचुरी, या फिर ऐसे आ जाए लास्ट आवर। तो इस तरीके से जब भी लास्ट प्लस टाइम लगता है, लास्ट प्लस टाइम जब लगता है तो हम इसका ये यूज करते हैं। और भी इसका जैसे पास्ट टाइम प्लस टाइम। पास्ट टाइम का मतलब होता है जो समय निकल चुका है उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे पास्ट टाइम जैसे 2019, जैसे 2019, 18, 2017, इस तरीके से जो भी जो पास्ट टाइम है वो निकल चुका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एडवर्ब्स का जानना ही हमें बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में सबसे पहले हमें यही पहचानना है कि इस टेंस में कौन से टेंस के एडवर्ब हैं। और जिस टेंस की हमें एडवर्ब पता चल जाता है उसी टेंस के हम क्या करेंगे, उसकी फिर भरेंगे हम एच बी, फिर इसकी मदद लेंगे हम एच बी।
एच बी इसकी होती है, सबसे पहले मैंने बता दिया है, पहले भी आपको बता दिया है, डिड और एम बी फर्स्ट। डिड एम बी फर्स्ट टेंस की क्या होती है, एच बी होती है, और ये यूज होती है ओनली नेगेटिव व और इंटरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन जब सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस जब हमारा होता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एम बी सेकेंड यूज करते हैं, एम बी सेकेंड यूज करते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखना है हमें, एम बी सेकेंड का यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा, एक बार फिर देख लेते हैं कि इस टेंस की हमें एडवर्ब भरने के लिए हमें इन शब्दों का पता होना चाहिए, जैसे एगो, यस्टरडे, द अदर डे, प्रीवियस डे, वंस, बिफोर, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड एंड पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। और जब हमें इनका पता चल जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें डिड और एम बी फर्स्ट बननी है, वो भी नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। दो सेंटेंस में ये बनना है, दो सेंटेंस में ये बनना है, लेकिन जब सिंपल आता है तो उसके लिए ओनली हमें एम बी सेकेंड ही बनना है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे आई डॉट 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 मीट हिम। तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, यस्टरडे, यस्टरडे आई मीट हिम। तो इस सेंटेंस हमने देखा कि यस्टरडे यहाँ पर हमें मिल गया है, तो यस्टरडे इस टेंस का है, हमें पता चला कि किसमें पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हमें इसमें क्या बनना है, सिंपल सेंटेंस है तो एम बी का सेकंड फॉर्म रूप बनना है हमें। तो मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट, क्या होता है, मेट। तो इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। मान लो कुछ और एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। इन 1983 इंडिया विन द वर्ल्ड कप इन क्रिकेट, इन क्रिकेट। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में आप ये पहचाने कि इसका एडवर्ब क्या है। जैसे ही आपको एडवर्ब का पता चलेगा तो आप इसको भर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो हमने देखा कि शुरू से और लास्ट तक हमने देखा कि इसमें क्या दिया हुआ है, पास्ट टाइम दिया हुआ है। तो पास्ट टाइम के साथ में हम क्या करते हैं, एम बी सेकेंड हमें भरना है। यानी पास्ट सिंपल सेंटेंस है तो विन का क्या हो जाएगा, वॉन। समझ में आ रहा होगा आपके में, क्योंकि हमें क्या करना है, एडवर्ब देखना है पहले इसमें। और एडवर्ब जैसे हमें पता चलता है तो उस टेंस की हमें एच बी सही सब्जेक्ट के अनुसार और एम बी भरना है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हमारा सेंटेंस होगा, जैसे मान लो दे नॉट फाइंड solution my question। एक और देख लेते हैं, my brother sleep last day so much। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, वाई द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। तो ये एग्जाम्पल है हमारे। अब इनको हम भरते हैं। तो देख लेते हैं हम कि किस तरीके से इनको भरेंगे हम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे, और यहाँ पर वो कह रहा है नॉट, क्योंकि वो नेगेटिव पूछना चाह रहा है आपसे।
और जब भी वो नेगेटिव पूछेगा तो वो एमबी के साथ में आपको क्या देगा, नॉट लिख कर देगा। क्या देगा, नॉट लिख कर देगा। तो जब नॉट हमारे सामने आ जाता है, तो नॉट जब आ जाता है तो हमें बनना है सेंटेंस का एडवर्ब देख लेना है हमें। नॉट फाइंड एनी सॉल्यूशन लास्ट वीक, ऐसे कर लेते हैं। इसमें एडवर्ब हम यूज कर लेते हैं लास्ट वीक। तो हमने देखा कि इसमें पूरे में जो हमने देखा कि एडवर्ब क्या है, लास्ट वीक। लास्ट वीक के हिसाब से हमने क्या पास्ट इंडेफिनिट भर दिया। तो डिड, नॉट, और डिड के साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगता है, फर्स्ट, एमवी फर्स्ट, जो कि हमारे सामने ही है, फाइंड। तो ये आपने सही तरीके से देख लिया होगा। सो अगला है, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर। स्टार्टिंग में स्पेस दिया हुआ है, माई ब्रदर एंड स्लीप लास्ट डे सो मच। तो आपने देखा होगा कि लास्ट डेज में दिया हुआ है इसका एडवर्ब। तो हमें क्या बनना है, इसका स्टार्टिंग में बनना है। तो इसके साथ टेंस में क्या आता है, डेड और एमी फर्स्ट, स्लीप। नेक्स्ट है, व्हाई द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड द प्रीवियस नाइट। तो स्टूडेंट के ये देख लेते हैं हम कि इसका जो एडवर्ब है वो क्या है, हमारा एडवर्ब। इसका एडवर्ब हमें देखा कि प्रीवियस डे दिया हुआ है, यहाँ पर प्रीवियस डे यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर हम ये क्या भर देंगे, डिड और एमी फर्स्ट, वर्क। तो ये हमारा था कुछ ऐसे रूल्स जिनके अनुसार हम बिल्कुल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के। तो इसके कुछ और रूल्स हैं, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि अगर ये वाले जब एडवर्ब्स हमारे क्रिया विशेषण हमें मिल जाते हैं तो हमें क्या बनना है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में क्या करना है, हमें एमबी सेकंड का यूज करना है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमें डिड और एमबी फर्स्ट का यूज करना है। नेगेटिव आपका नॉट के साथ दिया होगा और इंट्रोगेटिव आपका क्वेश्चन मार्क दिया होगा और स्टार्टिंग में ही आपकी स्पेस दी होगी। तो ये आपके लिए क्लियर है। यहां पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स। पास्ट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स और देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने कुछ एडवर्ब्स देखे, लास्ट, पास्ट, एगो, इस तरीके के हमने कुछ एडवर्ब्स देखे। तो और देख लेते हैं हम, जैसे मान लो अगर इट इज हाई या इट इज हाई टाइम, हाई टाइम दिया हो, इसका मतलब होता है इट इज द बेस्ट टाइम। इट इज टाइम, इट इज टाइम दिया हो और इट इज हाई टाइम दिया हो, तो इसका मतलब है इसके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट सिंपल। जैसे एग्जांपल हम दे गए इसका, तो एग्जांपल दे गए, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे इट इज टाइम आई लीव दिस प्लेस, दिस प्लेस। तो आप देख रहे होंगे, हमें इसमें देखना है कि इट इज टाइम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इट इज टाइम लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसमें इट इज टाइम के साथ में पास्ट लगाना है, और वो सिंपल है तो लीव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और वेरी इंपॉर्टेंट ये एमबी है, पिछली बार ये पूछी भी गई है बोर्ड क्लास में कि क्या आएगा इसका, लीव का क्या हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट, और थर्ड भी क्या होता है, लेफ्ट होता है। ऐसे ही कुछ और इसके रूल्स हैं। जैसे मान लो फर्स्ट है तो सेकंड हम इसका देख लेते हैं। जब भी आपको आई विश, आई विश अगर आपको दिखाई देता है, या एज इफ, या एज दो, तो इन वर्ड के साथ भी हम क्या लगाते हैं, पास्ट ही का यूज करते हैं। जैसे आई विश सी द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। तो ये
तो हमें देखा कि आई विश के साथ में हमें पास्ट लगाना है। मान लो इसमें बी वर्ब दिया हो भरने के लिए बी, तो बी के जो रूप होते हैं, बी के जो रूप होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये पास्ट में लगाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है हमें, ये एक सपोजिनल क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। आई विश के साथ में हमें पास्ट में क्या लगाना है, वर लगाना है। ये एक काल्पनिक होते हैं सेंटेंस। आई विश काश में क्या होता, या वो प्रिंसिपल होती है हमारे स्कूल की, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। मान लो इस सेंटेंस को देख लेते हैं, सी ऑर्डर्ड मी एज इफ सी डॉट 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 माई बॉस, माई बॉस। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि उसने ऐसे ऑर्डर दिया जैसे कि वो मेरी बॉस हो। तो इस तरीके से क्या लगाएंगे हम, इसमें भी वर आता है हमेशा। हमें ये ध्यान रखना है, एज इफ हो, आई विश हो तो हमें पास्ट में यूज करनी है, एज दो हो तो पास्ट इंडेफिनिट में ये यूज करने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले टेंस पर। अगला टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट कर लें, अच्छी तरीके से समझ लें और प्रैक्टिस कर लें। कोई अगर आपको ऐसा लगता है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये समस्या है। पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एडवर्ब का पता होना चाहिए। तो एडवर्ब मैंने आपको लिखा है एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, प्रीवियस डे, वंस, बिफोर। तो ऐसे हमारे जो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टेंस है वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ रूल्स देख लेते हैं हम। ये हमारा टेंस नंबर 6 है। तो इसमें हमें सबसे पहले मैंने बताया कि हमें क्या देखना है, एडवर्ब्स देखनी है। क्या देखनी है, एडवर्ब्स देखनी है, एडवर्ब्स देखनी है। तो एडवर्ब्स देखने के लिए हमें पता है, एडवर्ब्स हमने एडवर्ब्स याद किए थे किसके, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के देखे थे। तो उसी का क्या उनका पास्ट रूप बन जाता है। जैसे नाउ का क्या बन गया, देन का मतलब होता है तब। दीज डोज का दीज उसमें आता था दीज डेज, इस पर क्या बन जाएगा, दोज डेज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये पास्ट बन जाता है। उसमें आता था एट दिस मोमेंट, तो इसमें क्या बन जाएगा, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, दैट डे, दैट नाइट। तो इस तरीके का जब क्या जाता है, एडवर्ब्स दिए हों, इसका मतलब होता है उन दिनों, इसका मतलब होता है उस क्षण, इसका मतलब होता है उस समय, इसका मतलब होता है उस दिन, इसका मतलब होता है उस रात। तो ये एडवर्ब्स हैं इसके। और इस एडवर्ब्स जब हमें ये वाले एडवर्ब्स मिलते हैं तो फिर हमें लगाने हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो वो देख लेते हैं हम क्या होते हैं इसके, वास और वर। कर्ता एक वचन के साथ, कर्ता बहुवचन के साथ। फर्स्ट का मतलब एक वचन और सेकंड का मतलब बहुवचन। और इसके साथ में एम बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर लगाते हैं हम एम बी फोर्थ फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको एम बी फोर्थ फॉर्म भी हम कहते हैं। तो आईएनजी जोड़ने के मैंने कुछ रूल्स आपको पहले लिखा चुका हूं। जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने पहली वीडियो में बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। वैसे भी थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, जब किसी वर्ब के अंत में क्या हो, ई हो, तो ई को उठाकर क्या कर दो, आईएनजी जोड़ देते हैं।
अगर एक वोवल एक कॉन्सोनेंट एक वोवल हो तो वोवल को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ नियम मैंने उसमें लिखाए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स उदाहरण, इसके उदाहरण होंगे जैसे द वॉइस साउट, साउट मीन्स होता है चिल्लाना, साउट मीन्स चिल्लाना, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है दूसरा, सेकंड नंबर, द प्लेयर्स डॉट 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 नॉट come on the ground those days। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, थर्ड नंबर, स्पेस करके, माई फ्रेंड speak to me that day। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, where your cousin dwell मीन्स होता है रहना, in the city then। तो ऐसे ये 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको हम देख लेते हैं कैसे हमें हाउ टू फिल दीज एग्जाम्पल्स कैसे भरने हैं। जैसे मान लो इसको देख लेते हैं, द वॉइस साउट एट दैट टाइम, तो ये हमें मिलेगा इसका एडवर्ब मिलते ही हमें इसमें कर्ता एकवचन के साथ वॉस, बहुवचन के साथ में वर का हम यूज करते हैं, और आई के साथ हमेशा वॉस लगाते हैं इसमें। द वॉइस वर साउटिंग, ING यानी कि MV की 4th फॉर्म इसमें हमें यूज करनी है। नेक्स्ट है द प्लेयर सिंगुलर है यहाँ पर, तो वॉस नॉट कम, क्योंकि ई लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, ING। तो नेक्स्ट है हमारा माई फ्रेंड, और ये हमें एडवर्ब मिल गया इसमें, तो एडवर्ब जो माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज स्पीकिंग, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट से पहले डबल क्या है, वोवल है, तो इसमें क्या करेंगे हम ING लगा देंगे। वेयर एंड देन भी इसी में आता है, तो योर कजिन सिंगुलर है, तो वॉज और ड्वेलिंग, इसका मतलब होता है कि आपका जो कजिन है वो शहर में कहाँ रह रहा था, तब कहाँ रह रहा था। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे, और एक सेंटेंस ये भी है, ये आपने देखा कि हमें ये एडवर्ब्स याद करने हैं, और एडवर्ब्स के ये एग्जांपल्स हैं। तो एक चीज और मैं बता देता हूँ कि एक चीज और इसमें आती है जो वेरी मोस्ट है हमारे लिए, वो है, ये आप नोट कर लें अच्छी तरीके से या स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक चीज और है, पास्ट कंटिन्यूअस में कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती है वो चीज, और इसको विशेष ध्यान देना है, जो अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ इसको विशेष ध्यान देना है आपको। वो ये है कि आपको जब भी पास्ट इंडेफिनिट, कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी कर देते हैं और गलती कर देते हैं, प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस
का जब दोनों का एडवर्ब दिया हो तब हम इस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस बनता है। यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के हमने पढ़े थे एगो, लास्ट, पास्ट, प्रीवियस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमने पढ़े हैं नाउ, स्टिल, दिस टाइम, या ऐसे करके हमने पढ़े हैं दीज डेज और एट दोज। इस तरीके से हमें ये हमने पढ़े थे। तो इनके साथ में हमें क्या लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे द वर्कर्स dig the ditch at this time yesterday। तो ये एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है तो आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस में आपको एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब होती है और यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट की होती है। जब दोनों को हम जोड़ के क्या बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं, तो डिगिंग, जब ये डबल हो जाता है ना, एक कॉन्सिडेंट हो, वोवेल हो, तो डबल कर देते हैं इसको, तो डिगिंग। तो इस तरीके के अगर आपके पास उदाहरण दिए हों तो आप क्या करेंगे, आप पास्ट कंटिन्यूअस भरेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये दो टेंस की जो एडवर्ब है वो पसंद आई होंगी। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप तक नई से नई चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।